आज हम बात करेंगे पार्ट 2.1 जिसमें हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। जो हमारा जो चीज़ें हम पार्ट 2 में छोड़ चुके थे उस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ में इसमें क्वेश्चन एंड आंसर हम करेंगे। तो आज पार्ट 2.1 की स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पे जो पिछले उसमें हमने पढ़ा था सेट के बारे में पढ़ा था। सेट की जो टाइप्स ऑफ सेट्स जो हमने पढ़े थे, एम्प्टी सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, उनके बारे में हमने पढ़ा था। प्रॉपर सेट, ये सब हमने पढ़े थे। तो इसमें हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट थोड़ा सेट का है उसका पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम ये होता है कि जैसे हम वहाँ पे ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी हम उससे दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाते हैं, जहाँ पे हम जानते हैं कि जो अगर हमारे पास ए एंड बी R2 अगर सेट हैं, R2 सेट्स अगर हमारे पास हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास एक सेट ए आएगा, एक सेट बी आएगा। और यहाँ पे अगर जो ये रीजन फिल किया गया है, अगर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के रीजन में अगर एक सेट ए हमने ले लिया, बी सेट हमने ले लिया, तो यहाँ पे अगर हम इसको पूरी तरह अगर फिल करेंगे तो ये ए तो है ही है, साथ में इसके साथ बी भी है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ए यूनियन बी। जो पूरा यहाँ पे रीजन है ये आपका कहलाएगा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे अगर ए एंड बी टू हमारे पास सेट्स हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये टोटल हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी। और यहाँ पे कुछ नोट देखते हैं इससे रिलेटेड। नोट, जहाँ पे हमारे जो डैश है, डैश जो हम डिनोट कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको सी भी मिलता है और कहीं पे आपको डैश मिलता है। तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे डिफाइन होता है क्या सी जो डिफाइन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर रहा है, या डैश जो कर रहा है वो डिफाइन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला होता है कि अगर हम ए यूनियन बी निकालें, तो ए यूनियन बी में हमारे पास ए वाला रीजन तो पूरा आएगा, बी वाला रीजन भी पूरा आएगा, लेकिन ये रीजन हमारे पास इसमें ए में मिल चुका था और यही रीजन हमारे पास बी में भी मिल रहा है। तो हम कोई एक रीजन हटा देंगे, तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन रीजन था वो हमने हटा दिया है, इसको ए इंटरसेक्शन बी हम बोलते हैं। एन ए यूनियन बी, एक फॉर्मूला आपका और बनता है एन ए प्लस एन बी। अगर ये रीजन हमारे पास कुछ हो ही ना, अगर ये रीजन ना हो तो क्या बनेगा, एक रीजन ये आएगा जिसको हम ए कहेंगे। अगर ये पूरा यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं तो हमारे पास ये बनेगा और यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का हमारे बी बनेगा। तो ये पूरा रीजन आया और ये पूरा रीजन बी आया। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये ए यूनियन बी। यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, जो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हमारे पास 5 होगा, यानी एम्प्टी होगा। जो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो 5 होगा। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये एम्प्टी है तो यहाँ पे 0। तो ये बन जाएगा आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इस केस में जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो हमने जो पिछले वीडियो में जो पार्ट 2 में हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा कि अगर ऐसा कहीं पे अगर आपको मिलता है तो वो सेट आपके क्या कहलाते हैं, वो सेट आपके डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। वो सेट आपके क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे डिसजॉइंट का आपका केस आ गया। यहाँ पे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी होगा इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, या उसको आप क्या कहोगे, डिसजॉइंट सेट कहोगे। आप इसको डिसजॉइंट सेट कहोगे। अगला इसी में फॉर्मूला, यूनिवर्सल सेट में जो एन ऑफ यू है यूनिवर्सल सेट है, उसमें से अगर आप ए यूनियन बी हटा दो, इसमें से अगर हम ये पूरा यूनिवर्सल सेट में से अगर ये ए यूनियन बी को पूरा हटा दें तो क्या बचेगा, जो बाहर का पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये वाला रीजन बचेगा जो बाहर का। तो ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या इसको इस तरह से भी कह सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि ए को रीजन को अगर हम हटा दें तो बाकी जो बचा पूरा रीजन ये ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और बी का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि बी आपका पूरा आएगा तो उसका जो
कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये वाला रीजन होगा, जो बी है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बाहर का पूरा रीजन होगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में और इसके कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, जो इससे बाहर होगा, ये बाहर वाला रीजन, ये पूरा का पूरा क्या होगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसी को हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो यूनियन है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज होगा, और जो बाहर कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। अगर दो सेट हमारे पास दिए गए हैं, जो सेट ए एंड बी हैं, तो दोनों के लिए जो ए सेट ये है और बी सेट ये है, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ये हमारा कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, जो बीच वाला रीजन है इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें हम देखते हैं कि जो एन ऑफ यू जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी हटा दें तो आपका जो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। इसमें से अगर इंटरसेक्शन वाला रीजन हटा दें तो जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपका होता है। यहीं पे अगर हम दो सेट के लिए बात करें, लेकिन अगर हम तीन सेट के लिए बात करें कि तीन सेट के लिए हम किस तरीके से उसको दिखाएंगे, तो तीन सेट के लिए हम बात करते हैं। तो ए बी सी मान लो हमारे पास तीन सेट हैं, तो यहाँ पे जो रीजन बनता है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे एक सेट आपका बना, दूसरा सेट और तीसरा सेट। यहाँ पे ए बी सी हम नाम देते हैं। जो ये वाला रीजन है कॉमन, ये कॉमन रीजन तीनों के लिए कॉमन है, तो इसको हम नाम देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको नाम देंगे। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में हम देखते हैं ए आपका आ रहा है और सी आपका आया, ए आया और सी आया, लेकिन बी आपका नहीं आएगा इस वाले रीजन में, तो इसको हम नाम देंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट। इस रीजन को हम कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इस वाले रीजन को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इस वाले रीजन को बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इस वाले रीजन को कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम इनको डिफाइन करेंगे, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कि ए बी सी अगर तीन सेट हैं तो इस वाले रीजन को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से डिनोट करेंगे, और ए इंटरसेक्शन सी कहलाएगा, साथ में कॉम्प्लीमेंट भी होगा, तो साथ में हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन सी तो ये वाला रीजन पूरा है, लेकिन इसमें हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी देंगे, तो इंटरसेक्शन बी का इसको कॉम्प्लीमेंट देंगे। और यहाँ पे ये रीजन पूरा ए इंटरसेक्शन बी तो है, लेकिन इस रीजन को हम सी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इस रीजन में इंटरसेक्शन हम और क्या बोलेंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट। इस रीजन में हमारे पास ये बी इंटरसेक्शन ये वाला रीजन तो है, लेकिन इस वाले रीजन में ओनली यहाँ पे आपको बी इंटरसेक्शन सी एंड ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये रीजन है आपका कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ रिजल्ट इससे रिलेटेड हम देखते हैं। तो इसलिए जो अब रिजल्ट बनेगा
ए इंटरसेक्शन बी अगर चेक करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो ये पूरा है, लेकिन ये ए इंटरसेक्शन बी ना होकर के आपके क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। यही आपका ए इंटरसेक्शन, जो ए इंटरसेक्शन सी हम इसको कह रहे थे पूरे को, लेकिन इस रीजन के लिए हम केवल क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, जो बी इंटरसेक्शन सी कह रहे हैं, इसको अब हम बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और इससे जो मेन रिजल्ट हम निकालेंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर हमको कहीं पे 3 सेट दिए गए हैं तो हम इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम एक नोट की बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस सेट इज। तो 2 ऑफ दिस सेट कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास ए सेट है, बी सेट है और ये सी सेट है, तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो पूरा ये रीजन कहलाएगा, जो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी होगा वो पूरा ये रीजन होगा, और जो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी होगा ये पूरा रीजन होगा। तो हम एग्जैक्टली कहने का मतलब कि एग्जैक्टली इन एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, तो ओनली ये वाला रीजन, इसमें ये वाला रीजन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 सेट हो जाएंगे, ए बी सी तीनों हो जाएंगे। तो इस रीजन में हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसमें से अगर हम माइनस कर दें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास ये वाला रीजन बच जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें ऐड कर दें ये वाले रीजन को, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला रीजन है, तो ये क्या है आपके पास, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में से अगर हम माइनस कर दें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दें, और यहाँ पे अगले वाले में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में से अगर हम माइनस कर दें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और तीनों को हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ प्लस प्लस हम तीनों को ऐड किया हुआ है। तो ये वाले रीजन जो एग्जैक्टली 2 है ए एंड बी में, और ये वाला रीजन जो एग्जैक्टली है किसके लिए, ए एंड सी के लिए, और ये वाला बी और सी के लिए एग्जैक्टली है, जिसमें 2 इंक्लूड हैं, केवल बी एंड सी। तो यहाँ पे इसके लिए इतना फॉर्मूला बनेगा। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और इन तीनों को सम करके आ जाएगा -3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो हमारे पास सम हो क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 3 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी में आगे हम कुछ रिजल्ट देखते हैं कि जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं या इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, जहाँ पे आप ए कॉमा बी लिखते हो या ए कॉमा बी ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें ए एंड बी तो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। सिमिलरली इसके, तो इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है या ऐसे भी डिनोट किया जाता है। और अगर मैथमेटिकली देखें तो ए लेस देन एक्स लेस देन बी हमारे पास बनेगा, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो इसमें आपका इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इसमें ना ए बिलोंग कर रहा है ना बी बिलोंग कर रहा है, केवल उसके बीच के एलिमेंट आपके बिलोंग कर रहे हैं। वहीं पे क्लोज इंटरवल की बात करें तो उसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, क्लोज इंटरवल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आपका ए भी इंक्लूड होता है एंड बी भी इंक्लूड होता है। अगर कहीं पे लिखा है ए कॉमा बी तो इसमें आपका ए भी इंक्लूड होता है एंड बी भी इंक्लूड होता है। तो ये ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में हम जानते हैं।
तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो उत्तराखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया था। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज, कि पूछ रहा है अगर दो सेट हैं तो जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो कितना बनेगा। तो पहले उसको हम जनरली वैसे ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट जब अंदर आता है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आपका 5 आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो आपका आंसर होगा। वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। ए, ये आपको बी दिया है, ए बी पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए रीजन पूरा ये है, ए रीजन पूरा है, और यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा केवल यही नहीं आएगा, बाकी पूरा रीजन इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और उसका इंटरसेक्शन देना है ए के साथ। तो ए के साथ इंटरसेक्शन में कौन आएगा, जो ए होगा खुद में, और जो ये कॉमन रीजन नहीं आएगा वो आपका किस में आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूरा आउटसाइड है। तो ये ओनली क्या बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, साथ में इंटरसेक्शन इसका पूरे रीजन का बी का कॉम्प्लीमेंट दें तो यही रीजन बचेगा, तो इसको बी का कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और जनरली हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगला दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। जो कॉन्वेक्स सेट एंड कॉनकेव सेट होते हैं इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि कॉन्वेक्स सेट होता क्या है। कॉन्वेक्स सेट अगर हम किसी को कहें तो हम किसी रीजन, कोई भी अगर हमको रीजन दिया है, अगर उसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो वो स्ट्रेट लाइन दूसरे रीजन में नहीं जाना चाहिए, केवल उसी रीजन में उस स्ट्रेट लाइन को रहना चाहिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है, पहला दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, यानी एक सर्किल की क्वेश्चन दी है जो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे जिसका सेंटर है और 2 जिसकी रेडियस है। तो ये सर्किल आपको इस टाइप का दिया गया, और रीजन कौन सा वाला दिया गया, इसके आउटसाइड का रीजन, ये आउटसाइड का ये रीजन आ गया, ये इसके आउटसाइड का रीजन आ गया, और ये सर्किल है। लेकिन अगर हम इस रीजन में एक पॉइंट यहाँ लें और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, अगर हम इसको मिला दें दोनों को, तो जो ये स्ट्रेट लाइन हमारी बनी है ये इस रीजन को छोड़ के, जो बाहर का रीजन को छोड़ के ये अंदर वाले रीजन में पहुंच गया है, जो कि एक दूसरा रीजन है। तो ये कभी भी कॉन्वेक्स सेट नहीं बनेगा। ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसमें कोई अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये एक सर्किल बनेगा जिसमें आपकी बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू लगाए, तो इसका मतलब है ये बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड कर रहे हैं। लेस देन है इसका मतलब ये अंदर का रीजन है। तो इसमें अगर कोई भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट अगर आप इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे तो ये इसी रीजन में आएगा, कभी भी आउट रीजन में नहीं जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए तो ये केवल अंदर ही इस सर्किल के रहेगा, ये कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। यहाँ पे x, y, यहाँ पे 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 7। मान लो कुछ इस तरह की लाइन की क्वेश्चन बनती है, अगर कोई भी एक, मान लो कोई भी एक लाइन की क्वेश्चन बन गई, अब इससे इधर को बोले या इधर को बोले, लेस देन में आए या ग्रेटर देन में आए, तो आप कोई भी 2 पॉइंट लोगे इधर को तब भी आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन जो भी बनेगा इस लाइन की अगर इधर स्ट्रेट लाइन करोगे तो ये कभी भी दूसरे रीजन में नहीं जाएगा। जो आप
तो लाइन के लिए आप ग्रेटर देन बोलो या लेस देन बोलो, दोनों के दोनों आपके क्या बनेंगे, कॉन्वेक्स सेट बनेंगे। तो यहाँ पे ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो पूछा है नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, तो आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 20, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 42 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ एन ऑफ बी। यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 42 दिया है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 20, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमको 4 दिया है। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमको 42 दिया है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू हमको 20 प्लस एन ऑफ बी हमको फाइंड करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया है 4। तो देखो 42, 20 इधर आएगा माइनस 20 इधर आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। 42 माइनस 20, 22, 22 प्लस 4 26। तो एन ऑफ बी आपका क्या कितना हो जाएगा, 26 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में दिया है इफ़ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 देन एक्स इज, तो किसके बीच आपका लाई करेगा। जहाँ पे -13, 7 क्लोज इंटरवल के अंदर है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है -∞, -13, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल 7, ∞ ओपन इंटरवल, और यहाँ पे माइनस जो ओपन इंटरवल के साथ -∞, -13, और यहाँ पे यूनियन ओपन इंटरवल के साथ 7, ∞, और यहाँ पे ओपन इंटरवल -13, 7। तो हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू हमको 10 दिया है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे -10 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। तो ये बनेगा -10, दोनों तरफ इस साइड भी और इस साइड भी और इस साइड भी -3 कर देंगे। -3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 3 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 -3, ये आपका 0 बन जाएगा। ये बनेगा -13 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 -3, जहाँ पे आपका -13 जो होगा वो आपका एक्स से बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो आपका नंबर बनेगा क्लोज इंटरवल आएगा -13 के साथ, और जो बाकी नंबर है वो इससे छोटे हैं। तो ये -∞ तक जाएगा, इन्फिनिटी पे आपको ओपन इंटरवल लगेगा। और अगला आपका x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 -3, तो x ग्रेटर हो जाएगा 7 से। तो यहाँ पे जो 7 है उस पर क्लोज इंटरवल और साथ में उससे ग्रेटर भी होगा, तो 7, ∞ ओपन इंटरवल, क्योंकि जो नंबर है आपका वो 7 से बड़ा होगा और -13 से छोटा होगा। तो नंबर आपके इसमें और इसमें लाई करेगा। तो इसका यूनियन अगर हम लें तो -∞, 13 यूनियन 7, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा 7, ∞ ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा -∞ -13 क्लोज इंटरवल यूनियन 7, ∞, जहाँ पे 7 के साथ आपका क्लोज इंटरवल रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। इसी तरह हम जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे उसमें हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ पुराने पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन थे।